साहित्य में सूत्र और सूत्र में साहित्य, इसी संतुलन के आधार पर संसार के संचालन का प्रयास रहा है, जो अब स्नेह स्नेह बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है। आज मानव के पास भगवान का बहुत ज्ञान है, स्पिरिचुअल ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान नहीं है। मैं और मेरा वीडियो बस यही प्रयास है कि इस असंतुलन को कम से कम तर किया जा सके, जिससे मानव समाज के ऊपर जो सींग निकल रहा है उसके खूनी खेल को कम किया जा सके और मानव समाज के इस कुकर्म से देश को बचाया जा सके। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। मैं हरिशंकर एक बार फिर अंक में छुपी महाशक्ति के आधार पर आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो लाने जा रहा हूं जो इस्लाम धर्म का महान अंक 786 पर बेस्ड है, आधारित है। वास्तव में 786 या 108 ये दो ऐसे अंक हैं जिनके आधार पे दो धर्म संचालित हो रहे हैं। 108 पर मेरे पिछले वीडियो आ गए हैं। आज मैं 786 को खंगालना चाह रहा हूँ, उसके अंदर छुपी हुई शक्ति को बाहर निकालने का प्रयास करने जा रहा हूँ। वास्तव में 786 जो है वो बताता है, या इस्लाम धर्म वाले मानते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यह उस अंक का साहित्य है। लेकिन उस अंक का सूत्र क्या कहता है, इसे आज हम लोग अंक शक्ति के सूत्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 786 को जोड़ते हैं, तो 7 + 8 + 6 को जब जोड़ते हैं तो इसका जोड़ 21 आता है। 21 को जोड़ते हैं तो 2 + 1 = 3 आता है। अब जब हम 3 का टेबल पढ़ते हैं तो सारा पिक्चर स्वयं क्लियर हो जाता है कि 3 का टेबल वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। आइए देखते हैं 3 का टेबल वास्तव में हम लोग को क्या बताना चाह रहा है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 1 + 2 3, 3 × 5 = 15, 1 + 5 6, 3 × 6 = 18, 1 + 8 9, 3 × 7 = 21, 2 + 1 3, 3 × 8 = 24, 2 + 4 6, 3 × 9 = 27, 2 + 7 9, 3 × 10 30, 3 + 0 3। अब इसमें आप देखेंगे तो एक कॉमन अंक जो है 369 369 369 की आवृत्ति है। और इस अंक में क्या है कि 3 डोमिनेंट है और 6 रिसेसिव है, या प्रभावी या अप्रभावी है, और इस दोनों के संयोग से 9 का निर्माण हो रहा है। मतलब ये दो विपरीत शक्तियां हैं जिसके कारण जो है यह 9 संतुलन या संतुलित अंक का निर्माण होता है। इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं। अब 6 का टेबल भी देखते हैं। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 1 + 2 3, 6 × 3 = 18, 1 + 8 9, 6 × 4 = 24, 2 + 4 6, 6 × 5 = 30, 3 + 0 3, 6 × 6 = 36, 3 + 6 = 9, 6 × 7 = 42, 4 + 2 = 6, 6 × 8 = 48, 4 + 8 = 12, 1 + 2 = 3, 6 × 9 = 54, 5 + 4 9, 6 × 10 = 60, 6 + 0 = 6। अब इसमें देख रहे हैं कि जहां पर 3 डोमिनेंट था, प्रभावी था, और 6 जो है अप्रभावी था। 6 के टेबल में 6 डोमिनेंट है और प्रभावी है, और 3 अप्रभावी है। लेकिन दोनों का मूल अंक जो कॉमन फैक्टर है वो दोनों में एक ही आ रहा है। इसमें 639 है, 639 का आवृत्ति है, 639 इसकी आवृत्ति, और इसमें 369 की ही आवृत्ति है। अब अगर हम अंक के आधार पे देखते हैं तो जो देवता दानव का जो कंसेप्ट रहा है, जो धर्म के माध्यम से बताया गया है, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जो हैं उनका अंक 3 है, 3 है, और जो दानवों के गुरु शुक्राचार्य हैं उनका अंक 6 है, 6 है। और ये पॉजिटिव पावर्स हैं, क्लॉकवाइज वाले हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज वाले नेगेटिव पावर्स हैं। और इस दोनों के जोड़ से, मतलब जब भी संतुलन का सिद्धांत सिद्ध होता है वह इन दोनों के संयोग से ही होगा, या तो वो 3 + 6 के आधार पे होगा या 6 + 3 के आधार पे होगा। अब हम लोग 9 के टेबल को देखते हैं तो और पिक्चर क्लियर होगा कि वह संतुलित अंक कैसे हैं। 9 का टेबल जो है आप लोग देखते हैं तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1 + 8 9, 9 × 3 = 27, 2 + 7 9, 9 × 4 = 36, 3 + 6 9, 9 × 5 = 45, 4 + 5 9, 9 × 6 = 54, 5 + 4 9, 9 × 7 = 63, 6 + 3 9, 9 × 8 = 72, 7 + 2 9, 9 × 9 = 81, 8 + 1 = 9, 9 × 10 90, 9 + 0 = 9। यह लॉ ऑफ बैलेंस का सूत्र है, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि एक तो अंक सबसे बड़ा है, और दूसरी बात क्या है
कि इसका जोड़ और गुना दोनों जो है आपका 9 ही क्रिएट करता है, 9 ही क्रिएट करता है, इसलिए एक संतुलित अंक है। अब अगर हम इस फॉर्मूले के आधार पे देखें, इस विवेचन के आधार पे देखें, तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि 786 या 108 जैसी जो अंक शक्तियाँ हैं वो वास्तव में क्या कहना चाहती है, और हम लोग उसके साहित्य पर ही रुक जा रहे हैं, साहित्य से फिर सूत्र की ओर नहीं लौट पा रहे, और ये विसंगति, ये विखंडन बना जा रहा है। धीरे धीरे मानव समाज जो है इसको सही से नहीं समझ रहा कि जब भी दो विपरीत शक्तियां संयोग करेगी तभी संतुलन का सिद्धांत सिद्ध होगा। यही कारण है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में 36 का आंकड़ा होने के बावजूद ये दोनों शक्तियां हमेशा संचालित रही है, और इसी से लॉ ऑफ बैलेंस क्रिएट होता है। इसे हम लोग हिंदू गैर हिंदू के नाम दे दें, या देवता दानों का कंसेप्ट कहें, या 108 786 के आधार पे देखें, हर सूत्र, हर संकेत जो है आपको एक ही परिणाम बताने का प्रयास कर रहा है। मैंने अपने स्तर से जो बेहतर था, जो बेस्ट लगा मेरे आध्यात्मिक अनुसंधानिक ज्ञान विवेचन के आधार पे, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। आप भी प्रयास करें कि सूत्रों को साहित्य से समझें, और सूत्र से साहित्य का निर्माण और साहित्य से सूत्र के निर्माण के इस खेल को समझें, और अपनी जिंदगी में इसका प्रयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी ज्ञान प्रयोग विहीनता का अगर शिकार है तो किसी काम का नहीं है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करके चैनल को प्रमोट करने का प्रयास करें। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता तारा माँ।